बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। वाईटी पे नाज़रीन इस वक्त एक नई शादी की बड़ी गूंज है। सारे लोग नई शादी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बाबा गुलाम के छोटे बेटे सल्लू ने की है, नजमा भरजाई के भाई ने सल्लू ने की है। अच्छा, मैं रात को बैठा यूं ही मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, मुझे नोटिफिकेशन मिला नजमा भरजाई के चैनल से। मतलब सल्लू का उन्होंने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था मिस यू। अच्छा, मिस यू मेरी जान, इस तरह करके लिखा हुआ था इन्होंने। तो अच्छा, मैं सोचूं यार मतलब कोई कुछ इशू चल रहा है, इनका कोई मैटर चल रहा है। तो फिर उस वक्त मैं ज़रा मसरूफ़ था तो मैंने गौर नहीं किया। बस मैंने सिर्फ इतना ही सोचा, उसके बाद मैंने गौर नहीं किया। और अब आज सुबह मैं उठकर मैंने देखा वाईटी पर जो है वो सब ने वीडियोस बनाई हुई हैं सल्लू की सेकंड मैरिज की। और मतलब ये दोनों बहनें सल्लू से मिलने के लिए गईं और फिर वहाँ पर जो बातें हुई, जो मामला हुए, तो फिर मैंने जो है वीडियोस देखी तो मुझे आइडिया मिला, मतलब मुझे समझ आई कि यार मतलब इनकी फैमिली में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब कोई भी कुछ भी किसी भी वक्त कर सकता है। आप किसी भी शरीफ नज़र आने वाले बंदे को शरीफ नहीं समझ सकते। मतलब आप इनकी फैमिली के बारे में अपनी ज़ाती राय कायम नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से किसी का भी कोई पता नहीं है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी खड़का सकता है। आपको जो कानो कान खबर नहीं होगी, कार्रवाई डल जाने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग कार्रवाई डल गई। ठीक है। तो अभी जो है वो रात को मैंने कुछ और वीडियोज़ भी देखी। चश्माटू मतलब शहबाज की जो गर्लफ्रेंड एक्स वाला को मैटर चल रहा था। अच्छा, आपने देखी है वो, मतलब सुनी है आपने वो वॉइसेस जो उसकी लीक हुई हैं? किस ने सुनी है? नहीं सुनी? मैं आपको सुनवाता हूँ, मुझे याद आ गया। चलें, मेरे पास पड़ी थी, मैं आपको सुनवाता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ कैसे में ये हुआ कैसे। सबसे पहले हम मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन होगी। अच्छा, आप सबसे पहले आप मेरे कंप्यूटर पर मेरे चैनल की कम्युनिटी में जाएं। कम्युनिटी मतलब जो मैसेजेस, जो कमेंट्स मुझे मौसूल होते हैं, वो यूट्यूब एक कम्युनिटी बना के आपको दे देता है जी। इस कम्युनिटी में यहाँ पर आपके जितने भी कमेंट्स होंगे वो यहाँ पर पोस्ट होंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है? तो ये सारे मेरे सामने इस वक्त हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जाएंगे, ये पब्लिश्ड, ये देखें ना, ये मैं आपको बाकायदा ना हर चीज़ मेंशन करके बताता हूँ। ये यहाँ पर जो नज़र आ रहा है पब्लिश्ड, ये वाला, ठीक है? हम इसमें अगर यहाँ पर क्लिक करें, पब्लिश्ड में बंद करो इसको, तो यहाँ पर हम इसमें हेल्ड में जाएं। मतलब ये हेल्ड वाले वो कमेंट होते हैं जिसमें इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ हों या फिर जो है वो गाली गलौज हुआ हो कमेंट्स में, तो इस फोल्डर में यूट्यूब ऑटोमेटिकली उन कमेंट्स को रोक लेता है, उनको पब्लिक नहीं करता। मतलब फिर वो अप्रूवल मांगता है कि अगर आप अप्रूव करते हैं कि जी हाँ जी आपकी वीडियो में इस तरह के कमेंट्स हों तो हम इसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है? मतलब हम चला देंगे। तो ये हेल्ड वाले बॉक्स में हम जाएंगे। मैं आपको बड़े मज़े की चीज़ दिखाने वाला हूँ, आपने ना देखना है, मतलब आपने सब्र करना है। अच्छा, यहाँ पर ये वो कमेंट्स हैं, ये देखें, ब्लॉक वर्ड्स, ये वाला, ये ब्लॉक वर्ड्स मतलब जिन वर्ड्स को यूट्यूब ने ब्लॉक किया फिर उसको इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स वाले जो है वो बॉक्स में डाल देता है, कमेंट्स वाले बॉक्स में। यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। ये हरप्रिया दुग्गल सिस्टर, हालांकि इनके कमेंट्स बुरे नहीं होते, मतलब अच्छी खातून है, अच्छे कमेंट्स करती हैं, लेकिन बाज़ का इनके कमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? मतलब ये यहाँ पर इनके कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पर ये राबिया कौर सिस्टर का भी कमेंट आया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, हुआ ये कि अब ज़रा हम ये शो हिडन कमेंट्स में जाएं, ठीक है? अब हिडन कमेंट्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये आपको नज़र आएगा जी सदफ अब्बासी हेयर, ये सदफ अब्बासी 12 डेज अगो, ये 12 दिन पहले इनका कमेंट्स मुझे मौसूल हुआ सदफ अब्बासी का। अच्छा, हुआ ये कि मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि ये इन अप्रोप्रिएट जो फोल्डर में चला गया तो मेरी नज़रों से गुजरा ही नहीं। अच्छा, कल ये हुआ कि कल मैं बैठा यूं ही वेला बैठा हुआ था तो मैं मेरे चैनल के कमेंट्स रीड करने लग गया, ठीक है? मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, ठीक है? मैंने रीड किए। फिर जो है वो मैंने देखा, बैठे बैठे मेरे ख्याल आया कि यार मैं क्यों ना ज़रा ये भी देखूं कि जो कमेंट्स यूट्यूब ने ब्लॉक किए हैं उनको भी ज़रा चेक करूं। तो यहाँ पर मुझे कल 11 दिन हुए थे, आज 12 दिन हुए, तो 11 दिन पहले वाला ये सदफ अब्बासी का मुझे कॉमेंट्स यहाँ पर नज़र आया, ठीक है? कल तो असल में मुझे इसका पता यहाँ से चला। मैंने ये कॉमेंट रीड किया, ये कह रही है जी शहबाज चालबाज शराबी भुक्कड़
अनपढ़, फ़कीर, भिखारी, जानी, मेरे पैसे वापस करो। अच्छा, कह रही हैं जी मेरे पैसे वापस करो। शहबाज चालबाज सालियों के साथ जिना करता है और डेली शराब पीता है पर वाईटी, मतलब ये पूरा कमेंट लिखना चाह रही थी, शायद पता नहीं इनको जो पूरा लिख नहीं पाई, शायद ये लिख कहना चाह रही होंगी कि पर वाईटी पर बहुत अच्छा बनता है या वाईटी पर बहुत शरीफ बनता है। तो ये इनका कमेंट था। कल मैंने ये रीड किया तो मतलब मुझे ना यहाँ पर कुछ क्लिक हुआ कि यार मतलब ये कुछ स्पेशल है। सदफ अब्बासी, मतलब इनका नाम जो वो थोड़ा क्लिक हुआ, और फिर जो ये कमेंट भी इन्होंने कुछ इस तरह का किया हुआ था। तो क्योंकि कोई मैटर चल नहीं रहा था, कोई इश्यू सामने, तो इस तरह का कमेंट मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने जो इधर उधर देखा तो मुझे इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ नज़र आ गई। नौशीन सिस्टर ने बनाई हुई थी, वर्दा सिस्टर ने वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है। तो फिर मुझे पता चला कि जी ये मैटर चल रहा है। फिर जो है वो मैंने थोड़ी बहुत भागदौड़ की तो मुझे वो सारी वॉइसेस भी मिल गई जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। अच्छा, अभी हम यहाँ से इसको करते हैं जी बंद, मेरे चैनल को बंद करते हैं और हम चलेंगे मेरे कंप्यूटर में शहबाज लीक्स के नाम के फोल्डर में, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं आपको क्विकली ये एक एक करके सारी वॉइसेस सुनाता हूँ जो लीक हुई हैं। पता नहीं आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी, चले मैं आपको सुना देता हूँ। ये पहली वॉइस है जी। चल अभी कुबरी हो जा स्टार्ट। लेकिन मेरी अम्मी की जो बहन के बेटे हैं भतीजे हो गए, लेकिन मेरी अम्मी की जो बहन के बेटे हैं भतीजे हो गए, भांजे हो गए, वो तो है ना भाई, हर महीने उनके यहाँ तो फिर भर भर के जो गिफ्ट तो भाई वो कौन सी मेरी सगी माँ है जो मेरा ख्याल करेगी। बात तुम नहीं समझ रही ना, बात को सगी सगी होती है। तो मतलब ये यहाँ पे अपनी सौतेली माँ मतलब स्टेप मदर के बारे में जो है वो ये बातें कर रहे हैं, मतलब अपना शिकवे शिकायत कर रहे हैं इनके साथ, इन खातून के साथ जिनके साथ इनका अफेयर था, ठीक है। तो वो आगे से इसको समझा रही हैं, मतलब ये मेरी माँ के जो भांजे भतीजे उसका कह रही हैं, जो मतलब ये उनका ख्याल करेंगे, उनको हर महीने गिफ्ट भर भर के जाते हैं। तो आगे से वो कह रही है कि तो क्या हो गया, अगर आपकी माँ नहीं करती तो फादर तो है ना, मतलब वो तो आपके करते हैं ना। तो आगे से सुनिए। इतना देखिए मेरी बात सुने, जब एक इंसान शादी कर लेते हैं तो हम फिर उसका ये होता है बैकबोन होती है, ठीक है। तो अभी फादर को ना पता हो, शायद वो चोरी छुप के भेजती हूँ, और फिर और मैं और मेरे अब्बू की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती भाई, मैं बात करता हूँ सीधी और खरी सच्ची बात करता हूँ, और लोग बोलते हैं नहीं आप बनो बनावटी। बनावटी कैसे कि भाई आप हर किसी को बोलो ओ हो आप इतने अच्छे हो, आई लाइक यू, जी करो हर चीज से, बस जी करो। अगर वो सही है तो बोलो हाँ आप सही हो, अगर वो गलत भी है तब भी बोलो सही है। तो वो मुझसे नहीं होता, तो इसलिए मेरी नहीं बनती, मेरी और अब्बू की नहीं बनती, मेरी और भाई की नहीं बनती, किसी की नहीं बनती। भाई मैं कहता हूँ अगर एक चीज गलत है तो वो 4 दिन बाद भी गलत है और अभी भी गलत है। मतलब ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक है ठीक है, ये अभी भी ठीक है, ये 4 दिन बाद भी ठीक है, ये आने वाले सालों में भी ठीक है। ये वाला फंडा जो तुम कर रहे हो ये हमेशा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी और अब्बू की नहीं बनती, और उन्होंने यानी ऐसा किया हुआ है सेकंड मॉम ने माशाल्लाह कि बहनों के साथ खत्म, मेरे साथ खत्म, सबके साथ खत्म। अभी मैं कितना ऐसा रह चुका हूँ, उनके काम वगैरह कराता रह गया, एक काम नहीं कराया तो उसके लिए अभी मैं यहाँ जब अब्बू मेरे साथ लड़ना ये काम नहीं कराया, तो मैंने कहा भाई तूने इतना कराया उसका अगर सिला ठीक है, बाकी एक अगर चीज मुझसे रही भी नहीं, वो भी जो वो किराएदार है वही कह रहे हैं ये ना करो। तो मैंने कहा फिर भी आप मुझे ऐसा कर रहे हो तो चौकी कोई बात नहीं, जब तक तो मैं अब्बू से बोलता भी नहीं, तकरीबन हो गए 1 हफ्ते। तो भाई क्या जब बच्ची नहीं है, जब बात करते हैं वो अलग मिजाज के हैं, वो कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचता हूँ, तो उससे अच्छा हमने ऐसा कर करके लड़ाइयाँ करा के सबको दूर किया है उनसे। यानी अब उनके लिए अच्छी है, वही अच्छी है, औलाद अच्छी नहीं है। सही है। आपने तो काम तो करा था 1 मंथ, तो पूरा काम ही रोक देता था तो बस। लेकिन वो फिर अब्बू ज्यादा बात करने लग गए थे, बिल्कुल हम सेट यानी होते ना, पता क्या सीन होता है जब उनको काम कराना होता है ना सेकंड मॉम को, तो कॉल करती है मेरा बेटा ये वो काम करा दो, तो यार जब सेकंड मॉम को काम करवाना होता है ना फिर वो कॉल करती है वो मेरा बेटा वो मेरा चुन्नू मुन्नू। तो मैंने आज तक कभी गलत नहीं बोला, देखे
चाहे नेट हो चाहे कुछ भी हो, तो तब मैं करा देता हूँ। फिर क्या होता है, फिर जब उनका काम खत्म हो जाता है, फिर अब्बू के साथ ज्यादा बातचीत होती है ना, तो फिर उनको फिर वो भी मसला होने लग जाता है दिल में कि भाई ये बच्चों से बात क्यों कर रहा है। फिर वो कुछ ना कुछ ढूंढती है, उससे लड़ाई ठीक है। कराएंगी और फिर वो खुश हो ठीक है। जाएंगी कि बस अब बच्चों से बात बस नहीं बात होती, खत्म। अब मैं अकेली हूँ, जो हाँ, चाहे ठीक है। कर सकती हूँ कर ठीक लूँ। है। अच्छा, हम चलते हैं अगली वॉइस में। मतलब ये तो तो भाई ये अपनी जो है वो मॉम, स्टेप मॉम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी यहाँ पर। तो अभी शादी कर लो हैं? मुझसे, तो अभी शादी कर लो हाँ। मुझसे। कब हाँ, करोगी ठीक है। शादी? जब बिल्कुल खत्म हो जाओगी, जब तुम्हारे टायर वगैरह बिल्कुल पंचर हो जाएंगे, फट जाएंगे, तब करोगी शादी। हाँ, टायर तो है ही नहीं मेरे पास, मैं तो पाँव से हाँ, ठीक है। वही ये नहीं, एक मिसाल दे रहा हाँ, हूँ। ठीक है। ये कौन से टायर होते हैं यार, मुझे समझ नहीं आई। कह रहा है शादी कर लो मुझसे, कब करोगी शादी? जब तुम्हारे टायर शायर फट जाएंगे, पंचर हो जाएंगे। हमें कौन से टायर पंचर होते हैं अभी? तो अभी अच्छा, शादी चलो अगली वॉइस पे चलते हैं। तो मेरे लोलो प्रीन वाला टीका भी देखा करो। अच्छा यार, देखें, बात सुने, ये जो बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे ये सारी आ चुकी हैं, मतलब मैं खुद से कुछ भी नहीं लगा रहा, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे पहले ही आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है। ठीक है, तो मैं ये एज इट इज़ लगा रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि भाई आप लोग देख सकें और आप लोगों को अंदाज़ा हो पाए कि यहाँ पे भाई शरीफ नज़र आने वाले भी जो है वो शरीफ नहीं होते। ठीक है, वो ना मुझे किसी ने ना कहा था कि आज के ज़माने में शरीफ सिर्फ वो है जिसका फुद्दू नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो ऊपर से शरीफ नज़र आने वाले ये साहब अंदर से माशाल्लाह से कितने बड़े ठरकी हैं, तो इस बात का अंदाज़ा आप इनकी अब जो आपने 2-3 सुन ली हैं, आने वाली जो 2-3 हैं, जब आप आपको उससे बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा ये भाई साहब अंदर से कितने ठरकी हैं। ये उनको क्या पता क्या दिखा रहा है। ये उसको दिखा रहा है मेरा लोलो प्रिंट का टीका। कौन सा होता है भाई? इस ओहो, ये बंद हो गया, एक मिनट रुकें ज़रा। इसको करो, बंद करो, इसको जाओ। अब कौन सा टीका दिखा रहे भाई उसके तू? और क्या मिलेगा टीका दिखा के? मतलब ये टीके शीके दिखा के क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ हासिल होता है ये दिखा के? चलो, या तो जो है वो ये वीडियो कॉल पे ये टीके शीके दिखा के मतलब कुछ हासिल होता हो, मतलब कुछ तुम अचीव कर लो, तो क्या होता है? मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी बीवी है ना, तो जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास है तो तुम किसी दूसरी औरत को ये टीका दिखा के तुम क्या हासिल करना चाहते हो? या उसको, चलो उसको क्या मिलेगा जिसको तुम टीका दिखाना चाहते हो? उसको कुछ भी नहीं मिलना। तो मतलब ये तो सिर्फ वो चंद लम्हों का वो कहता है कि अपना जो है वो आग को मज़ीद भड़काने वाली बात होती है। तो क्या करोगे तुम उसको दिखा के? मज़ीद अपने आप को या गरीब बंदी को बेचारी को अज़ाब में डालोगे। तो खैर चलो सुनते हैं क्या कहता है भाई साहब, क्या कहते हैं। कहाँ से देखें? वो आगे से पूछ रही कहाँ से देखूँ? बोल तो रहा हूँ वीडियो कॉल करो। हाँ, बोल तो रहा हूँ वीडियो कॉल करो। यूट्यूब पे मैं भी वो चीजें दिखाऊंगा। और वो फिर कह रहा है कि यूट्यूब पर भी अब मैं वही चीज़ें दिखाऊंगा। अब तुम यूट्यूब पे टीके दिखाओगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? ये कौन कौन देख कर ये जो यूट्यूब पे जब तुम ये वाले टीके दिखाओगे तो किस किस ने तुम्हारी वीडियोस देखनी है? मैं ना इफ्तिखार ठाकुर, मैं ना उसके एक वीडियो देख रहा था, उसकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। कहता मैं ये दुनिया में जो सीसीटीवी वीडियोस लीक होती हैं ना, सीसीटीवी वीडियो वायरल हो जाती हैं, कहता जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ का बड़ा खौफ आता है कि क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की ज़ात मेरे अमाल नामे जितने भी हैं उसकी सीसीटीवी एक सामने बड़ी स्क्रीन पर चला देंगे। ठीक है, उसमें मेरे उस स्क्रीन में, बड़ी स्क्रीन में मेरे गुनाहों की या फिर मेरे दुनिया की ज़िंदगी की जो यूएसपी वो लगाएंगे ना, तो वहाँ पर मेरी ज़िंदगी में जो कुछ मैं करता रहूँ वो सारा कुछ वहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। कहता मैं डरता पता किस चीज़ से हूँ? मैं डरता इस बात से हूँ कि वहाँ पर देखने वाला कौन होगा? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी फूफी, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी मामी, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा मामा, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरे बेटे, पूरे का पूरा ख़ानदान वहाँ पर मेरे कारनामे देखने वाले होंगे। कहता मुझे डर लगता है उस सीसीटीवी फुटेज से कि जो क़यामत के दिन एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर लगाई जाएगी। तो तुम अभी सोशल मीडिया पे तुम जब वीडियो पे अपनी यूट्यूब वाली वीडियोस में ये वाले लोलो प्रिंट के टीके दिखाओगे तो कौन कौन देखेगा वहाँ पे? शर्म नहीं आएगी फिर? चलो खैर,
आगे चलते हैं। वो बन जो इसकी समझ नहीं आई। आप मुझे तो देखती नहीं हो, मुझे तो लिफ्ट नहीं कराती। हाँ ठीक है। थी पहले, हाँ हाँ देखती थी पहले ऐसे। जानती भी नहीं। टोपियां करा रही हो, टोपियां टोपियां मुझे टोपियाँ क्लियरली मुझे पे टोपियाँ टोपियाँ करवा रही हो। कल मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी तब आता हूँ। उन्होंने टोपियों को जब इसको बड़ा उन्होंने ना वो मतलब किया कि टोपियाँ दिखा रही हो टोपियाँ। क्या मत कराओ, जब मैंने टोपी अंदर डाली ना तुम्हारे नीचे सदफ में, तो तुम्हारी चीजें निकल जानी। क्या है मतलब चीखें निकल जाओगे क्या मतलब क्या है इतनी इतनी उतना बहुत बड़ी टोपी उठाए फिर रहे हो भाई क्या है चीखें निकलवा दोगे फिर कुछ नहीं होता भाई ऐसे ना वो बंदे को होता है कि यार पता नहीं मैंने क्या कर लेना है या क्या चीज़ वो सारे वो ख्वाब ही होते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं होता उसकी एक दफ़ा चीखें निकली तुम्हारी सारी ज़िंदगी निकलनी है फिर। बन के बैठी रहती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं क्यों 25 साल की होगी कहते हो मुझे कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता। मैंने कहा तुम तो ऐसे बोलती हो जैसे 25 साल तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ ठीक है। मेंसेस क्या होते हैं, क्या होता है? मेंसेस का भी तो नहीं पता होगा ऐसे हाँ ना। मेंसेस का भी नहीं पता होगा। मुझे आता है तो मुझे पता नहीं पता। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बाकी भी सब पता होता है, ठीक है। जब औरत जवान होती है उसे हर चीज पता लग जाती है। हाँ ठीक है ना जब वो जवान होती है उसे हर चीज़ पता लग जाती है। ये तो नहीं है कि ये तो नहीं है आपको अभी ये भी नहीं पता कि जैसे वो कहते हैं गुड़िया और बुड्ढे की शादी होगी, फिर ऊपर से परियां आएंगी, बच्चा रख के चली जाएंगी गोद में, सुबह उठोगे बच्चा आपकी गोद में होगा। परले दर्जे का ठरकी है ये बंदा। अब आप लोगों ने सुन लिया होगा मैं इसको क्या मतलब एक्सप्लेन करूँ कि बुढ़िया बूढ़ी की शादी होगी आसमान से परियां आएंगी और बच्चा झोली में रख के चली जाएंगी। ठीक है बंद हो जा यार तू भी गुस्सा कर गया मेरा तू भी गुस्सा कर गया चल बंद हो जा। अच्छा अब इसकी बारी है चौथी की बारी है जी। मुझे क्या पता, आपको पता इंग्लिश फिल्में आप देखती हो। वो डराओ। आपको पता है इंग्लिश फिल्में तो आप देखते हो मुझे क्या पता। अच्छा चलो आगे चलते हैं मड़ा चलो तो सही अब। नहीं होती है हॉरर मूवी या फिर अच्छा मतलब वो तो हॉरर अच्छा ये होता है ना मतलब अक्सर लड़कियां हॉरर मूवीज़ बड़े शौक से देखती हैं फिर जो है इनको डर लगता है हॉरर मूवीज़ देख लेती हैं हॉरर फिल्में देखती हैं फिर बाद में जो है वो रात को जो है वो अकेले बाथरूम तक नहीं जाना वो डर लगता है। ठीक है तो खैर आगे चलते हैं। अच्छा हॉरर मूवीज देखती है। अच्छा हॉरर मूवीज़ देखती है उस टाइप की देखते हैं। कौन सी? रॉन्ग टर्न, रॉन्ग टर्न। रेजिडेंट अच्छा और बहुत सी है। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा तुम ना वो मैं तुम्हें बताता हूँ एक वो एक्टर है उसकी देखा करो। अच्छा मतलब तुम ना मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक्टर है उसकी देखा करो ठीक है। जॉनी सिंह नाम है उसका। क्या नाम है? जॉनी जॉनी सिंह। सिंह जॉनी सिंह नहीं जॉनी सिंह जॉनी सिंह। अच्छा जॉनी सिंह। हाँ मूवी देखी लेकिन उनके एक्टर्स का इतना नाम नहीं है। कैट विंसलेट नहीं हाँ, तुम उसका तुम सर्च तो करना ये हाँ ठीक है। सर्च तो इतनी डरावनी मूवीज है ना उसकी। हाँ ठीक है। जॉनी सिंह की तुम गूगल कर लेना ना उसका क्या बोलते हैं वो क्या है क्या नहीं है वो। ठीक है। बड़ा ही खतरनाक एक्टर है। बड़ा खतरनाक एक्टर है। उस पे गूगल पे। हाँ उसका सर्च कर लेना जॉनी सिंह। ठीक है। कौन सी मूवी उसकी फेमस है? हाँ ठीक है। उसकी फिर लिख देना तुम जॉनी सिंह एज अ डॉक्टर। गूगल पे सर्च कर लेना जॉनी सिंह एज अ डॉक्टर। चलें गूगल पे हम सर्च करते हैं जॉनी सिंह एज अ डॉक्टर। इधर हो जा बेटा इधर हो जा। यहाँ पे हैं जी जॉनी सिंह एज अ सिंह है या सिंह है क्या बोला है एज अ डॉक्टर। क्या दिखा रहा है बच्ची को? जॉनी सिंह एज अ डॉक्टर सर्च करें जी। जॉनी सिंह एज डॉक्टर ये कौन सी साइट्स खुली हैं जी? टिकटॉक ओपन हुई है, विकीपीडिया पे है जी, पोर्न हब ये पोर्न हब पे है जी जॉनी सिंह एज अ डॉक्टर पोर्न वीडियोस। ठीक है मतलब ये पोर्न एक्टर है। ये XNX खुल गया जी जॉनी सिंह डॉक्टर सर्च रेड। अब क्या दिखा रहा है बदतमीज़ जाहिल। मतलब ये दिखा रहा है तुम
बड़ा बेहया है, बड़ा बेगैरत है, बड़ा बड़ा बेगैरत है। ये दिखा रहा है तू बच्ची को, हैं। चलो खैर, जॉनी सिन एज अ डॉक्टर, अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह अल्लाह याद है भाई इनको, और क्या कह सकते हैं। ये जो सारी मैंने देखी है ना, ये 4 मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स सुनाई हैं, इन 4 की 4 रिकॉर्डिंग्स में जो है वो मुझे वो लड़की गलत बात करती हुई नज़र नहीं आई। हाँ ठीक है, मतलब वो उसके साथ बात कर रही है, ये गलत है, ठीक है, मतलब वो उसके साथ एज अ गर्लफ्रेंड या फिर जो भी इनका रिलेशन रहा हो, क्योंकि इसमें रिलेशन तो एक्सप्लेन नहीं हो, बस बातें ऐसी हुई हैं, तो वो बात कर रही है, वो बात करना गलत है, लेकिन वो गलत बात नहीं कर रही कोई भी, मतलब टोपियाँ शोपियाँ ये दिखा रहा है, टोपियाँ घुसा भी यही रहा है, जॉनी सिन भी यही दिखा रहा है, ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं, वो लोलो प्रिंट का टीके भी यही गिनवा रहा है, ये सारा कुछ कर करा यही रहा है, मतलब वो गलत बात नहीं आगे से वो कर रही, मतलब ये तो या तो हो ना कि वो भी जिस तरह की ये बातें कर रहा है उसी तरह की वो भी बातें कर रही होती, चलो फिर तो समझ आती कि भाई जो है वो ये अरूज पे है मैटर। तो यूँ लग रहा है कि जैसे ये उसको जो है वो एक तरह से जो है वो उकसा रहा है गलत काम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट भी किया जी, जानी शराबी सालियों के साथ जना करने वाला, ठीक है, पता नहीं कौन से पैसे जो है वो इसने वापस करने इसके। खैर जो है वो हम आगे चलते हैं, ये वाला क्लिप तो हो गया, अब हम ज़रा नेक्स्ट क्लिप एक और भी है 7 मिनट का, ज़रा वो भी हम देखें। ये बंद कैसे होगा यार, तो ऐसे हो जाना, ऐसे तुम यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे, ठीक है, और ये 5 नंबर हम ये स्टार्ट से देखते हैं। ये कॉल हो रही है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मुझे ना फालतू बातें नहीं करनी, मुझे अपने काम की बात करनी। ठीक है, जी बात करें आप। आप क्यों नहीं डिलीट कर रहे हैं? अच्छा, मतलब इन्होंने इन खातून ने अपनी पिक्चर्स भी इसको भेजी हुई हैं, जो कि अब ये अपने मोबाइल में रख के बैठा हुआ है, और अब उनको इस बात का खौफ है कि ये मुझे ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। ज़ाहिर अब अगर कोई लड़ाई शड़ाई हो गई है, इनका ताल्लुक़ आपस में ख़त्म हो गया है, अब ताल्लुक़ क्या, मतलब जो इसके इरादे थे ये चश्माटू के, वो ये वाज़े नज़र आ रहे हैं इसकी वॉइस से कि ये क्या करना चाह रहा था, ये तो टीके शीके दिखा रहा था, तो जो इसके इरादे हैं वो सबको वाज़े नज़र आ गए हैं कि इसके क्या इरादे थे, तो वो इसके इरादे उसने पूरे नहीं किए होंगे, ठीक है। तो अब जो है वो ज़रा लड़ाई होगी, तो अब जब लड़ाई हो गई है तो अब जो है वो उनको फ़िक्र है कि 1 मिनट रुकें, मैं ना इसको बंद कर लूँ फिर से। तो अब जो है वो उनको फ़िक्र है कि मेरी तस्वीरें इसके पास हैं, कहीं ये जो है वो उनको पब्लिक न कर दे, मतलब ये ब्लैकमेल कर रहा होगा, या उनको डर होगा कि ये ब्लैकमेल करेगा। तो अब ये मैंने आपको ये जो 7 मिनट वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको उसका जो है वो सिनेरियो बता रहा हूँ कि किस सेंस में बात हो रही है। अब ज़रा चलते हैं हम। अच्छा, इसकी ना स्पीड भी तेज़ नहीं होती, पता नहीं, ये VLC पे चला रहा हूँ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कौन सी पिक्चर यार, कौन सी पिक्चर? नहीं है ना, सदफ बस पागल हो गई हो। या ऐसा तो मैंने कहा नहीं कहा कि मेरे पास सही है। अच्छा, आपको नहीं करनी है तो सीधे बता दें, बस रोज मेरे पास इतना टाइम नहीं है बार बार मैं आपको कॉल्स करूँ। हाँ तो बोला तो है मैंने, नहीं करने के लिए। तौबा। क्यों यार पता नहीं सदफ क्यों नहीं करनी यार, पता नहीं सदफ क्यों नहीं करनी। मेरा बच्चा कैसा है? तो बात ना करें, सीधे होके सही तरीके से क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अच्छा, बच्चे किधर आज स्कूल गया था बच्चा? मैं शहर से बाहर हूँ तो स्कूल क्यों जाऊँगी? शहर से बाहर किधर हो? जहाँ भी हूँ, आपसे मैंने जो पूछा मुझे बस वो ही जवाब। आप नहीं करेंगे भी नहीं? अरे किधर है मेरा बच्चा? कोई तुझे उठा के लेना जाए, मेरा बच्चा बताते हैं ना मुझे कहाँ है। अच्छा, आपको अच्छा, मुझे अपनी बीवी से तो बात कराएं आज। हाँ, ये लो बात करो। हैं? हाँ, अच्छा, अपनी बीवी को भी वोटा बेलता है? वो नहीं करोगे, क्या करूँ, बैठी हुई है साथ। हाँ, तो उससे बोले मेरी पिक्चर डिलीट करा दे। किसको बोलेंगी? उसके सामने मुझसे बात करें, आपको शर्म नहीं आ रही? अच्छा, शर्म गई तेल लेने। क्यों? मतलब ये अपनी बीवी के साथ बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर, अब गर्लफ्रेंड कहूँ या ना मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं मैं क्या कहूँ। तो ये बीवी के सामने बैठकर उसके साथ बात कर रहा है और बीवी को भी इस बात से कोई इशू नहीं। मतलब यार, ये किस तरह के लोग हैं?
मुझे समझ नहीं आती इनकी बीवियों को मतलब इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होता या क्या, मतलब तुम लोगों के यहाँ ये सब नॉर्मल है, मतलब क्वाइट नॉर्मल जो है वो। अभी थोड़ा अर्सा पहले की बात है, डीडी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया था जब डीडी ने फातिमा को नंगी गाली दी थी और वो बाकायदा रिकॉर्ड हो गई थी कैमरे में, और उसने एडिटिंग में वो चढ़ा भी दी थी, अपलोड भी कर दी थी। फिर मैंने उस पर जो है वो मैंने इस पर रिएक्ट किया, डीडी ने बड़ी लड़ाई की थी फिर मेरे साथ। तो मतलब फातिमा ने भी आगे से कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया था। इसको मैं ज़रा रिकॉर्डिंग को बंद कर लूँ, बस ठीक है। आगे सारी यही बातें हैं इसमें, इस ऑडियो में ये बस उसको यही कह रहा है कि ये कह रही है कि तुम मेरी तस्वीर डिलीट करो, बस वो कह रहा है जी मैंने नहीं करनी, ठीक है। तो बस यही सीन है। तो एट द एंड जो है इसने तस्वीर डिलीट नहीं की थी। तो खैर, तो फातिमा ने जो है उस पर कोई ख़ास ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। मतलब क्या इन लोगों के यहाँ ये गालियाँ शालियाँ देना, ये गर्लफ्रेंड्स रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाना, मतलब क्या सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब इन लोगों के यहाँ जो है वो नैना के बारे में भी इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। यार इनके ख़ानदान में ना गंद की एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। मतलब जब डीडी ने दूसरी शादी की तब शहबाज ने इसी शरीफ चश्माटू ने, शरीफ नहीं मतलब नेक, नून के बगैर नेक चश्माटू ने ये बड़ा जो है वो इसने वावेला मचाया था, ठीक है, वावेला मचाया। और फिर डीडी ने एक या दो रिएक्शन इसके अगेंस्ट बनाए, ये ठंडा होकर बैठ गया। शायद उसने कोई धमकी शमकी इसको लगाई थी कि बेटा चक्कर तो तेरे भी हैं, तो ये ठंडा होकर बैठ गया था। इसने फिर जो है वो दुनिया को ये बताया कि देखिए मेरी बहन ने मुझे रोक दिया है, मेरी बहन मुझसे नाराज़ हो रही है, तो मैं अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूँगा। तो मतलब अब मुझे समझ आ रही है कि ये उस वक्त क्यों चुप हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि सदफ़ अब्बासी नामी ये खातून, ये मुझे पता चला है ये डिफरेंट पैनल्स पे जाके इसने बात भी की है इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये इनके साथ एज अ फैमिली रही हैं, मतलब इनका ताल्लुक इन लोगों के साथ एज अ फैमिली रहा है। मतलब इनकी बहनों से भी जो है ये बहुत अच्छे अंदाज में भी इसने बातें की हैं और ख़ुद इसके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। तो एज अ फैमिली ये इन लोगों के साथ इसका ताल्लुक रहा है, ठीक है। और जब एज अ फैमिली ताल्लुक रहा है तो ज़रा सबको पता होगा ना, फातिमा को भी पता होगा कि हाँ जी ये जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, सुमेरा को भी पता होगा, ठीक है, इसकी शहबाज की बीवी को भी पता होगा, इन सब को पता होगा कि हाँ यार ये लड़की तो मतलब जो है वो शहबाज की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या वट एवर जो भी है। तो ये वो वाला सीन है। तो मतलब क्या बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को किसी के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी कि यार ये गलत है। मतलब देखें सोसाइटी में ख़राब पैदा होता है इस तरह के कामों से, तो किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। तो मतलब यार अजीब अल्लाह माफ़ करे, कोई इनके ख़ानदान में गंद की एक खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है, और जिसको ये सारे के सारे लोग बड़े मज़े से सुकून मज़े से खाए जा रहे हैं। इन खातून ने किसी पैनल पर जाकर जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें रिवील की हैं। फातिमा के बारे में भी बात की है इन्होंने, ये भी बताया कि ये बंदा इनके पास मतलब ये सदफ़ अब्बासी के पास सितारा के वालिदैन के बारे में भी जो है वो बहुत घटिया बातें किया करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इन्होंने जाकर बताई हैं। बस अल्लाह माफ़ करे यार, ये बहुत गंदे लोग हैं यार, बहुत गंदे लोग हैं। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ताला नाज़रीन इनको याद है, और क्या कह सकते हैं। खैर नाज़रीन, मैंने एक्चुअली मैं आज की जो मैंने वीडियो बनानी थी, जो मेरा टॉपिक था मेन जिस पर मैंने डिस्कस करना था, वो ये सल्लू की शादी थी। सल्लू की तीसरी शादी को मैंने डिस्कस करना था, तो लेकिन खैर वो तो बात कहीं से कहीं निकल गई मैं सोच कर तो कुछ आया था, लेकिन जो वो हो नाज़रीन कुछ गया। तो ये कह रहे जी वाईटी तुम्हें बहुत याद कर रही है, मुमताज़ ब्यूटी आयशा खातून कहती हैं, वाईटी तुम्हें बहुत याद कर रही है। आगे से कहता है जी अरे बाहर में जाएं, मुझे खाने को थोड़ी देते हैं ये वाईटी वाले। तो ये वाईटी वालों के बारे में ये इनकी राय है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है वो ये अब है, ये मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये डीडी भी हो गया, नीनू भी हो गई, ठीक है, ये सारे लोग जितने भी हैं, बेशक ये सल्लू हो गया, ये नजमा वाले, ये सारे, ये भाई वाईटी वालों के बारे में इनका यही है। वाईटी वालों मीन्स पब्लिक के बारे में इनका यही एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार बाहर में जाएं, हमें कौन सा खाने को देते हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों को मसला ये है कि इनको सारे के सारों को ये जो शोहरत मिली है ना, ये प्लेट में रख के मिल गई है, ठीक है। तो इन लोगों को कदर नहीं है, ये कदर की निगाह से नहीं देखते भाई। हम लोगों को देखें, हमें देखें, आप जो रिएक्शन वाले जिन लोगों ने भाई मेहनत कर करके जो है वो ये अपने चैनल चलाए हैं ना, उन लोगों से आप पब्लिक की अहमियत पूछें, आपको पता चलेगा कि भाई सितारा से पूछें, भाई जिसने मेहनत से कमाए हैं, जिसने मेहनत से पब्लिक कमाई है ना, आप उससे अहमियत पूछें पब्लिक की, उसके नज़दीक कितनी अहमियत है। इन लोगों को सबको प्लेट में रखे मिले, इन सब के बारे में बस इन सब का ना पब्लिक के बारे में यही रहेगा, बाहर में जाएं यार, बाहर में जाएं, हमारा क्या है, हमें कौन सा खाने को देते हैं। और खाने को तुम्हें जो बेगा, तो तुम्हें तुम्हारी वीडियो से ये लोग देखते हैं, तुम्हारी वीडियोज़ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तभी जो है वो तुम लोगों के डॉलर्स बनते हैं, ठीक है। बेशक अल्लाह की ज़ात खाने को देती है, बेशक अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ देती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने आपको ये दिमाग दिया है, ठीक है। इसी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जो है वो प्रोफेशन चूज़ करते हैं, आप अपना ज़रिया चूज़ करते हैं रोज़गार का। और जब आप वो ज़रिया चूज़ करते हैं ना, उस ज़रिए में इस्तेमाल होने वाले जो आपके सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, आप उनका एहतराम करते हैं। ये आपके उस ज़रिए के रिसोर्सेज हैं वाईटी वाले,
तो इन्हीं के जो है वो इन्हीं की जो है वो वजह से तुम खाते हो, और इन्हीं को फिर जो है तुम इस तरह के अल्फाज, इस तरह के अलकाबात से नवाजते हो। तुम लोगों को शर्म करनी चाहिए। कहते हैं मैंने वीडियो इसलिए डाली थी क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, कभी कोई भौंक रहा होता है, कभी कोई, यार ये मतलब ये सारी इनका बस वही इशू चल रहा है। डीडी ने कुछ अर्सा कबल एक्सपोज किया था, उस पर जो इन लोगों ने आकर पर्दा शर्दा डाल दिया कि तुम बकवास कर रहे हो, उसको जो है वो मार दाड़ करके चुप करवा दिया। तो अब जो है वो ये सारा इन्होंने खुद ही, डीडी ने भी इस पर बात की थी, और एक और ख़ातून भी थी हेटर वाली साइड से जिसने इस पर बात की थी। तो नौशीन सिस्टर ने भी जो है हल्का सा हिंट दिया था कुछ अर्सा पहले। तो अब जो है वो ये सारा इन्होंने खुद ही खोल के रख दिया है कि जो शादीशुदी इन्होंने की है। कहता जी मैंने जिहाद की है, मैंने जो है वो जन्नत का जो है इंतज़ाम किया है, मैंने सीधा जन्नती वाला काम किया, जन्नत वाला काम किया। चलो ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि जो है वो ये जन्नत वाला काम है। ये मतलब जन्नत वाला काम सिर्फ यही है? हाँ ठीक है, मतलब अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन मशरूत इजाज़त दी है, लेकिन मतलब शरीयत इजाज़त देती है, मशरूत इजाज़त देती है। मतलब वो बाकायदा जो है वो काफ़ी सारी आयतें हैं मतलब कुरान पाक की, जिसको आप पूरा पढ़ेंगे आपको समझ आएगी जो है वो किन शराइत की बुनियाद पर इजाज़त दी है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है जन्नत लेने का ज़रिया भाई। जन्नत लेने का ज़रिया हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना भी है। जन्नत लेने का ज़रिया अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना भी है। जन्नत लेने का ज़रिया हकूक़ुल इबाद पूरे करने भी है, अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने हक हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना भी है। ठीक, तो क्या जन्नत लेना बस, बाकी हर चीज़ में जो है वो तुम दोज़ख लेने वाले काम करो? सिर्फ जैसे शादियों वाला जब मैटर दिल का आता है ना मामला तुम लोगों का, तो तुम लोग जन्नत के ताले बन जाते हो। बाकी जो है तुमने अपनी जो है वो रिश्ते में जो खातून तुम्हारी बहन लगती है, ठीक है, उसको उसके हस्बैंड को तुमने नंगी गंदी पुंगी पता नहीं कितना गंद तुमने बका, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें जन्नत याद नहीं थी। अब यहाँ पर जिस तरह के मामला आते हैं तुम लोग भाग के जन्नत के तलबगार बन जाते हो। ठीक है, तो ये इसे जन्नत की तालिब होना नहीं कहते, इसे हवस कहते हैं भाईजान, हवस कहते हैं। जो जन्नत के तालिब होते हैं ना, वो जो है वो हर काम में फिर जन्नत के तालिब होते हैं। ये तुम लोगों ने ना जन्नत का तालिब होना ये अपनी मर्ज़ी से बना लिया जी, फ़लाँ काम में हम जन्नत के तालिब हैं, फ़लाँ काम में हम जन्नत के तालिब नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ना अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकाल लें कि कौन सी चीज़ में हमें जन्नत चाहिए, कौन सी चीज़ में हमें जन्नत नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस जी, बाकी जन्नत दोज़ख का फ़ैसला अल्लाह ने करना है, इंसान को अपने किरदार पर गौर करना चाहिए। तो खैर नाज़रीन, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।